कि सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है, जिसने तैबा नहीं देखा तो देखा क्या है। कि सारी दुनिया में दरे आका से अच्छा क्या है, जिसने तैबा नहीं देखा तो देखा क्या है। हश्र में सारे गुनहगार इसी में होंगे, मेरे सरकार के दामन को समझता क्या है। इसलिए करता हूँ तौबा मैं गुनाहों से बहुत, रूह कब कम से निकल जाए भरोसा क्या है। और प्यास की फिक्र अगर होती अली वालों को, वो समंदर को बुला लेते ये दरिया क्या है। वो समंदर को बुला लेते ये दरिया क्या है। काफी देर से आप सनाखानी मुस्तफा से नबी की नात और मनकबत के अशार समात कर रहे थे। मिंबर शरीफ पर जितने लोग बैठे हैं, हालांकि वो बार बार मुझको इशारा कर रहे हैं कि हस्सान भाई हमारे 3 शेर पढ़वा दीजिए, हस्सान भाई हमारे 3 शेर पढ़वा दीजिए। तो जितने मिंबर शरीफ पर बैठे हैं मैं उनको बता दूं, ये जलसा मेरे हिसाब से नहीं चलता है, ये जलसा सदरे जलसा के हिसाब से चलता है। वो जिस तरीके से मुझे हुक्म देते हैं, वो जिस तरीके से मुझे हुक्म करते हैं, उन्हीं के हुक्म पर तामील करते हुए मैं जलसे को चलाता हूँ। लिहाजा मेरे पास लिस्ट मौजूद है और जिनके लिए जलसे वालों ने मुझसे कहा है उन्हीं को मैं पेश करता हूँ। अब बिल्कुल तैयार हो जाएं, जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। आप तमामी हजरात से मैं फिर गुजारिश करता हूँ, आपकी वजह से और भी लोगों को परेशानी होती है। वो लोग जो बैठना चाहते हैं वो आपकी वजह से बैठ नहीं पाते, आप खड़े रहते हैं, ये अदब के खिलाफ है। अगर वाकई आपके सीने में दिल है और उस दिल में नबी की मोहब्बत है और अपने गले में बड़े पीर सरकार गौसे पाक की गुलामी का पट्टा डाल करके आए हैं, तो तमामी हजरात से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप बहुत जल्द से जल्द बैठ जाएं। जितनी जल्दी आप बैठ जाएंगे उतनी जल्दी बाहर के शोरा या खुतबा को आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में पेश कर दिया जाएगा। बस नाम का एक मतला सुन ले कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, जरा पूरा मजमा मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। कोई भी करो सोच समझ कर करना, कि काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में सबर जाती है, जाके मदीने में सबर जाती है। आला हजरत की लिखी नात सुनाओ मुमताज, जिसकी तासीर हर दिल में उतर जाती है, जिसकी तासीर दिल में उतर जाती है, जिसकी तासीर हर दिल में उतर जाती है। इसीलिए तो नबी की नात पढ़ने वाले के हवाले से किसी ने बहुत पहले कहा था कि मकामे निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है। तेरा मदीने वाले आका के नाम पर दोनों हाथों को बारबी का झंडा बनाएं और तेरा बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है। कि मकामे निस्बते सल्ले अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मजा कुछ और होता है। फकत दौलत नहीं शोहरत नहीं ये जान ले दुनिया, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है। अब आइए बहुत तेजी के साथ आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में अरकान कमेटी के हुक्म की ताबीर करते हुए अपनी जमात के नौजवान खतीब की बारगाह में बड़े अदब के साथ अरीजा पेश करूंगा, जिनसे मेरी मुराद खतीबे सुन्नत तर्जुमाने मसलकी आला हजरत इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा कारी उमर रजा कादरी साहिब किबला की आमद हो रही है। पूरा मजमा उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर ले। बस इन मिसरों के साथ कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं, कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं। और शहीद हो कभी खामोश रह नहीं सकते, मियां ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं। कि शहीद हो कभी खामोश रह नहीं सकते, शहीद हो कभी खामोश रह नहीं सकते, मियां ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं। जरा करबला वालों के नाम पे हाथ उठाइए और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए,
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अरे बैठ जाओ मेरे भैया, बैठ जाओ यार, तुम कहाँ के हो ये तो बता दो। गौसगंज में कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग कि उनको ये पता ही नहीं है कि हुजूर की महफिल में किस अंदाज से बैठना है। हाँ अभी कह रहा हूँ, लिहाजा कमेटी वालों का बार बार ये हुक्म हो रहा है कि हसन भाई ये बार बार जो लोग खड़े हो जाते हैं इनको बैठा लिए। अगर मेरा बच चले ना तो मैं एक एक को पकड़ पकड़ के बैठा लूं, मगर क्या करूं। इधर देखिए कितने अक्लमंद लोग खड़े, खोपड़ी घुमा कर कोने देखिएगा, ये इनको पहचानिए ये लड़के हैं कहाँ के। इतने खूबसूरत लड़के हैं, अगर बैठ जाएंगे तो आपकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाएगा। बैठ जाइए, आप मेरे अपने हैं। और मैं कमेटी वालों से बिलखुसूस गुजारिश करना चाहूंगा, जमील खां साहब ने अभी मेरे पास एक मैसेज पहुंचाया कि कमेटी वाले जिनकी जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है वो अपनी जिम्मेदारी को भरपूर निभाएं। जिनकी जहां ड्यूटी है वो वहां उस ड्यूटी पर काम को अंजाम करें। लिहाजा गेट पर कमेटी वालों का पहुंचना जरूरी है। जहां जहां भी कमेटी वाले हों, अगर मेरी आवाज को सुनते हो तो मेरी उनसे गुजारिश है, जो आपको काम दिया गया है उस काम को पूरा करें। पूरी ईमानदारी के साथ नारे का जवाब दें। माशाअल्लाह सारे लोग बैठ के बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, अल्लाह बुलंद आवाज से हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, से आदम जिंदाबाद, लगे आला हजरत जिंदाबाद, सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिंदाबाद, सरकार ताज शरिया जिंदाबाद, हुजूर साहिब सज्जादा जिंदाबाद, अहसन मियां साहिब किबला जिंदाबाद, हुजूर अहसन मियां साहिब किबला, फैजाने उर्से मुकद्दस नारे हैदरी के प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की। आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की, सुन्नते हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह। सुभान या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफीउल मुज़नबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमानुल खाइफीन या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबला, गुल रुखा शहजादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम, दम से शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम, दम से शेख पीरो मुर्शिद अख्तर रज़ा खां ज़नम, बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा, दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा, दाना ताबे हर वली पासवाए गौसना, मजहबे हनफिया दारम मसलके अहमद रज़ा। न तख्तो ताज नसीमो गौहर की बात करो, न तख्तो ताज नसीमो गौहर की बात करो, जो खैरियत चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। न तख्तो ताज नसीमो गौहर की बात करो, जो खैरियत चाहो तो खैरुल बशर की बात करो, जो समझ सके न असरारे अय्युकुम मिसली, वो कम नजर हैं किसी दीदा पर की बात करो। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर हम और आप मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियां पेश करें। जी लगाकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अहले गौसगंज और अतराफ़ो अकनाब से आने वाले जुमला अहबाब को उर्से उल्फत शाह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक हम सब की इस हाज़िरी को साहिब मज़ार की बारगाह में कबूल फरमाए। उनके फैज़ान से अहले गौसगंज और अतराफ़ अकनाब से आने वाले जुमला अहबाब को अल्लाह पाक माला माल फरमाए। मैं भी फहरिस्त के मुताबिक हाजिर आया और मेरे बाद इंशाअल्लाह ताला आप हिंदुस्तान के अनमोल हीरों की चमक से अपने दिल को मुनव्वर करेंगे। उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम काफिला एक के बाद दीगर उलमाए अहले सुन्नत की शक्ल में आप मिंबरे नूर पर देखेंगे। नकीब अहले सुन्नत मोहतरम
हसन साहब क़िबला बेहतरीन खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं और बेहतरीन सदारत के फ़राइज़ को अंजाम हाफिज़ व क़ारी नासिर रज़ा साहब क़िबला अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी निज़ामत और सदारत में ये प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर आया हूँ। दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे हक बोलने, आपको हक सुनने, हम सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हैरत से वो तौक़ीरे बशर देख रहे हैं, हैरत से वो तौक़ीरे बशर देख रहे हैं, जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं। हैरत से वो तौक़ीरे बशर देख रहे हैं, जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं। और बोझ अपने गुनाहों का उठाए सरे महशर, बोझ अपने गुनाहों का उठाए सरे महशर, सब शाफ़िए महशर की नजर देख रहे हैं। बोझ अपने गुनाहों का उठाए सरे महशर, सब शाफ़िए महशर की नजर देख रहे हैं। अब सोने पे सुहागा मुलाहिजा कीजिए कि ये उनकी इनायत है, नवाजिश है, करम है। ये उनकी इनायत है, नवाजिश है, करम है कि उम्मत है जिधर वो भी उधर देख रहे हैं। ये उनकी इनायत है, नवाजिश है, करम है, उम्मत है जिधर वो भी उधर देख रहे हैं। और फारूक के एक हुक्म से जारी है अभी तक, फारूक के एक हुक्म से जारी है अभी तक, हम नील पे उस खत का असर देख रहे हैं, हम नील पे उस खत का असर देख रहे हैं। हैरत से वो तौक़ीरे बशर देख रहे हैं, जिब्रील समेटे हुए पर देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेपनाह एहसान है। अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा करम फरमाया हमारे और आपके ऊपर कि उसने हमें इंसान बनाया। फिर उसने बड़ा करम फरमाया, इंसान बनाने के बाद अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। फिर उसने बहुत बड़ा करम फरमाया, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद भी उन 72 में न रखा जो जहन्नम में जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उस एक में रखा जो जन्नत में जाएगा। आज के दौर में नाजिया फ़िरका सुन्नी अहले सुन्नत वल जमाअत अल मारूफ मसलके आला हजरत के नाम से लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी सारे वही लोग जलवाबार हैं, इधर भी सुनाने वाले भी वही हैं। अब थोड़ी देर में आपके मतलब की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमने अभी और आपने पहले 12वीं शरीफ के जश्न मनाए, अल्लाह पाक ने अपने बंदों को तौफीक अता फरमाई। फिर 11वीं शरीफ के जश्न मनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उर्से उल्फत शाह में हम और आप शरीक हैं। दुनिया के अंदर एक कौम, एक तबका ऐसा है कि जो इन अल्लाह वालों की याद को मनाता है और मुतबातर मनाता है, कंटिन्यू मनाता है, बिला नागा मनाता है। और एक तबका ऐसा है कि जो अल्लाह वालों की याद मनाने के ऊपर पाबंदी लगाता है। अब हमें समझना यह है कि जो पाबंदी लगाते हैं उनके सर के ऊपर भी टोपी है, जो पाबंदी लगाते हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं, जो पाबंदी लगाते हैं उनके चेहरे के ऊपर दाढ़ी है, जो पाबंदी लगाते हैं वो भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी हदीस पढ़ते हैं। और जो मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके सर के ऊपर भी टोपी है, उनके चेहरे पर भी दाढ़ी है, वो भी नमाज और सौम सलात के अल्हम्दुलिल्लाह पाबंद हैं। अब इंसान कंफ्यूज है कि हम माने तो माने किसके, कि क्या इस्लाम के अंदर ये यौम मनाना, मुतबातर मनाना, किसी की याद कंटिन्यू मनाना, क्या ये इस्लाम के अंदर जायज है या गैर जायज है? और पढ़े लिखे लोग आज के दौर में ये कह देते हैं कि इस्लाम के अंदर सेलिब्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है, हम किसी की नहीं मानेंगे। ये इंसान सादा सफाफ जहन रखने वाला जो सवेरे सवेरे अपने घर से उठता है, खेतों खलियान में जाकर के काम करता है, कोई शहर जाकर के किसी बिल्डिंग में काम करता है। अब ये कंफ्यूज है कि हम किसकी माने, तो ये इंसान मैं कंफ्यूज है। अब आइए हम इनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस्लाम के दामन का सैर करते हैं। हम कहेंगे ना अभी थोड़ी देर के लिए उनकी मानो, ना थोड़ी देर के लिए इनकी मानो। हम उससे
पूछते हैं कि जिसके दामन में हम सांसें ले रहे हैं, हम उससे पूछते हैं कि जिसने मजहब का शामियाना हमारे सर के ऊपर ताना हुआ है, हम उससे पूछते हैं कि जिसके नाम से हम दुनिया के अंदर जाने जाते हैं, हम उससे पूछते हैं कि जिसके नाम से हमें दुनिया पहचानती है, उसका नाम है मजहब इस्लाम। और मजहब इस्लाम के दामन में आने के बाद इंसान जिस नाम से पहचाना जाता है उसे कहते हैं मुसलमान। आइए हम मिलकर के, आप लोग सारे लोग मिलकर के उलमाए अहले सुन्नत की क़यादत में इस्लाम से पूछते हैं, इस्लाम बता तेरे दामन में क्या है? क्या तेरे दामन में किसी की याद को मनाना जायज है या गैर जायज है? तो उलमाए अहले सुन्नत फरमाएंगे, हमारे अल्लामा जो है यहाँ मिंबरे नूर पर और जलवाबार हैं, जब इन उलमा से आप पूछोगे कि इंसान मजहब इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? कारी हसन साहब क़िबला फरमाएंगे उमर रज़ा, उसके लिए जरूरी है कि वो पहले अपने बातिल अकीदे से तौबा करे, फिर अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रसालत का इकरार करे, जबान से कलमा पढ़े, ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल के ऊपर ईमान लेकर के आए, अल्लाह की कुदरत के ऊपर ईमान लेकर के आए। अब जरा जहन हाजिर करें, मेरे तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जहन लगा करके मेरी 20 से 25 मिनट की गुफ्तगू आप सुनिए, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। अब एक मर्तबा हाथों को उठा करके जरा बोले सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आ रही है तो दोनों हाथों को फिजा में और लहरा करके बोले सुभान अल्लाह। अब जरा जहन हाजिर करें, हमने कहा चल इस्लाम तू बता तेरे दामन में क्या है? इस्लाम का कलमा जैसे ही इंसान ने पढ़ा, अब अमली तौर पर जो है उसके ऊपर तो जाहिरी एतबार से लागू होती है, उसे नमाज कहते हैं। अल्लामा फरमाएंगे उमर रज़ा, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान इम्तियाज पैदा करने वाली अगर कोई चीज है तो उसे नमाज कहा जाता है। मैंने कहा ये नमाजें तुम्हें मिली कहां से हैं? डायरेक्ट मिली है या इनडायरेक्ट मिली है? अल्लामा हसन फरमाएंगे उमर रज़ा हमें डायरेक्ट नहीं मिली है, इनडायरेक्ट मिली है। मैंने कहा मतलब? बोले जैसे ही हमने इस्लाम का मुताला किया, इस्लाम ने हमें जवाब दिया। इंसान सवेरे सवेरे उठ करके जैसे ही गौसगंज की मस्जिद के अंदर लोग दाखिल होते हैं या जहां जहां मस्जिदें हैं वहां दाखिल हुए, फजर की नमाज 2 रकात जमात के साथ पढ़े, और जैसे ही पढ़े मैंने आलम तसव्वुर में इमाम साहब का बाजू थामा। मैंने कहा हजरत जो 2 रकात आपने पढ़ाए हैं ये आपको डायरेक्ट मिले हैं या इनडायरेक्ट मिले हैं? तो कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, जब तक रब ने चाहा तब तक जन्नत के अंदर रखा, फिर मशीयत खुदा होती है, हजरत आदम जमीन के ऊपर तशरीफ लाते हैं, और जैसे ही जमीन के ऊपर तशरीफ लाए तो दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने 2 चीजों को रखा है, एक को दिन कहा जाता है, दूसरे को रात कहा जाता है। अब आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ईमानदारी के साथ बताओ, एक फितरत आपके अंदर जो पाई जाती है वो आपके अंदर आई कहां से है? इंसान जब रोशनी में रहता है, जब उजाले में रहता है तो उसका दिल बाग बाग रहता है, उसका दिल बेहतर रहता है, उसका दिल सुकून से रहता है। अचानक ये लाइट चली जाए, अचानक करंट चला जाए तो ईमानदारी के साथ बताओ कितने लोगों का दिल अंधेरे में घबराने लगता है? तो सबका जवाब यही आएगा कि अंधेरे में हर किसी का दिल घबराएगा, उजाले में हर किसी का दिल खुश होगा। मैंने कहा ये फितरत आई कहां से है? अल्लामा हसन फरमाएंगे उमर रज़ा ये फितरत हमारे बाप हजरत आदम की हमारे अंदर पाई जाती है। मैंने कहा मतलब? बोले मतलब ये है कि जब रात की तारीकी ने दुनिया को घेरा, अल्लाह पाक की बारगाह में हजरत आदम ने अर्ज किया मेरे मौला दुनिया के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन मशीयत खुदा यही थी जैसे ही रात की तारीकी छटी और जैसे ही दिन का उजाला नमूदार हुआ, जिसे हम और आप सुबह सादिक का वक्त कहते हैं, जिस वक्त में फजर की अजान हुआ करती है, ये वो वक्त है कि जब रात की तारीकी जाती है और दिन का उजाला नमूदार होता है, दिन का उजाला होता है। याद रखिए ऐ मेरे अजीजों, जब तुम्हें कोई नेमत मिलती है तुम डांस पार्टियां नचाया करते हो, जब तुम्हें कोई नेमत मिलती है तो तुम दुनियावी खुराफात करते हो। जिस आदम की तुम औलाद हो, तुम्हारे बाप हजरत आदम को जब दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने दिन जैसी नेमत से नवाजा तो तुम्हारे बाप ने क्या किया तेरा अंदाजा करो। हजरत आदम ने दिन के उजाले को आते हुए देखा, रात की तारीकी को जाते हुए देखा। अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना के अदा की है। हजरत आदम को उनकी अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, वही उम्मत मोहम्मदिया के लिए, हमारे और आपके लिए अल्लाह पाक ने फजर के 2 रकात फर्ज बना दिए। ए शख्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसल बरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज फजर जो आप पढ़ते हैं ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सेलिब्रेशन है। उनको 24 घंटा के अंदर हम एक मर्तबा सेलिब्रेट करते हैं, उनकी याद को ताज़ा करते हैं, उनकी याद मनाते हैं और वक्त मुतय्यन करके मनाते हैं, कंटिन्यू मनाते हैं, बिला नागा मनाते हैं। अब अगर कोई कहे कि उल्फत शाह मियाँ का उर्स ना मनाओ, या सरकार गौसे पाक की 11वीं ना मनाओ, या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ना मनाओ, कहना नमाज फजर पढ़ना छोड़ दो, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की यादगार है। अब जरा और आगे बढ़ करके आइए, नमाज जोहर आप पढ़ते हैं, नमाज जोहर आपको कहां से मिली है? नमाज जोहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार है। अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम से इम्तिहान लिया और हुक्म होता है कि मेरी बारगाह में वो कुर्बानी पेश करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिया, मैदान में जाकर के बाप ने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी को रख दिया। मेरे अजीजों जरा जहन हाजिर करें, जब बाप ने बेटे की गर्दन के ऊपर छुरी को रखा, छुरी का काम है काटना, लेकिन छुरी काट नहीं रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रजा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए तैयार है। अल्लाह का हुक्म होता है हजरत फरिश्तों को, ऐ फरिश्तों देखो मेरा खलील है। फरिश्तों ने अर्ज किया मेरे मौला वाकई तेरा खलील है, तेरा दोस्त है, तेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देगा, तेरे नाम पर हर चीज कुर्बान कर देगा। फिर अल्लाह का हुक्म हजरत जिब्रील को होता है, दौड़े दौड़े जिब्रील जाते हैं, जन्नत से दुम्बा लिया, हजरत इस्माइल को हटाया, दुम्बा ज़िबा हो जाता है, आंखों से पट्टी बंधी हुई, दुम्बा ज़िबा हुआ। हजरत इब्राहिम ने आंखों से पट्टी को हटा करके देखा तो देखा सामने इस्माइल मुस्कुरा रहे हैं और नीचे दुम्बा ज़िबा हुआ पड़ा है। अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम को मुफ्ताए जाफिज़ा सुनाया, ऐ इब्राहिम हमने तुम्हारी कुर्बानी भी कबूल फरमा ली है और तुम्हारे बेटे की जान की हिफाजत भी फरमा दी है। बेटे की कुर्बानी, बेटे की जान बच जाने के बाद, कुर्बानी कबूल होने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 रकात नमाज नफिल शुक्राना के अदा किए। जोहर का वक्त था, अल्लाह को उनकी अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, वही उम्मत मोहम्मदिया के लिए, हमारे और आपके लिए अल्लाह पाक ने जोहर के 4 रकात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। नमाज असर आप पढ़ते हैं, नमाज असर एक रवायत में हजरत यूनुस के ताल्लुक से है, दूसरी रवायत में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है। हजरत उज़ैर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मेरे मौला तो इंसान को जिंदगी अता फरमाया, फिर उसको मौत अता फरमाएगा, फिर उसको दोबारा जिंदगी देगा। ऐ मेरे मौला मैं प्रैक्टिकल के तौर पे देखना चाहता हूँ तो इंसान को कैसे मारेगा, फिर दोबारा उसको कैसे जिंदगी अता फरमाएगा। हजरत उज़ैर की अल्लाह पाक ने ख्वाहिश को पूरा फरमाया। सफर के लिए निकलते हैं, दरख्त के नीचे आराम करने के लिए ठहरे, ठहरने के बाद अल्लाह पाक ने उनकी रूह को निकलवा लिया और पूरे 100 साल तक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इसी हालत में रखा। 100 साल के बाद अल्लाह पाक ने दोबारा आपको जिंदगी अता फरमाए। फिर जो है ख्वाहिश पूरी होने के बाद में, दोबारा जिंदगी मिलने के बाद में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए 4 रकात नमाज नफिल शुक्राना के अदा किए। असर का वक्त था, अल्लाह पाक को उनकी अदा इतनी पसंद आई, वही उम्मत मोहम्मदिया के लिए, हमारे और आपके लिए अल्लाह पाक ने असर के 4 रकात फर्ज बना दिए। अब जरा और करीब आओ, नमाज मगरिब आप पढ़ते हैं, नमाज मगरिब किसकी अदा है? ये आपको कहां से मिली है? ये एक रवायत में हजरत हूद के ताल्लुक से भी आया है, लेकिन जो ज्यादा तर मोतबर उलमा बयान फरमाते हैं वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है। हजरत अय्यूब से अल्लाह पाक ने इम्तिहान लिया, आप बरसों बीमारी में मुब्तला रहे और जब बीमारी से अल्लाह पाक ने आपको शिफा अता फरमाई तो सूरज गुरूब हो चुका था। अब तवज्जो चाहूंगा, सूरज डूब चुका था, मगरिब का वक्त था,
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए नमाज नफिल शुक्राना के 4 रकात की नियत बांधी, नियत 4 की बांधी। लेकिन जब बीमार इतने हो चुके थे बीमारी की वजह से, जब तीसरी रकात पे रुकू और सजदा के लिए गए तो उठने की हिम्मत ना रही। नियत 4 की बांधी थी, लेकिन जब तीसरी रकात पे गए रुकू और सजदा के लिए तो उठने की हिम्मत ना रही। 3 ही पर बैठ जाते हैं और सलाम फेर देते हैं। रब की रहमतों ने जवाब दिया, ऐ अय्यूब तुमने नियत तो 4 की बांधी थी, लेकिन मेरी बारगाह में तुम्हारे 3 इतने कबूल हो गए हैं। ऐ अय्यूब दुनिया के अंदर जब तक मेरे बंदे या जहां जहां मेरे बंदे रहेंगे मेरी इबादत करते रहेंगे, इबादत हमारी होगी, मगर अय्यूब अदा तुम्हारी होगी। अल्लाह पाक ने उसको ऐसा कबूल फरमाया, ऐसा कबूल फरमाया कि जब जब लोग नमाज मगरिब को अदा करते हैं नियत तो 4 की बांधी, अल्लाह पाक की बारगाह में उनके 3 इतने मकबूल हुए कि जब तक अल्लाह के बंदे इबादत करते रहेंगे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की याद ताजा होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ईशा के ताल्लुक से एक रवायत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आया, दूसरी रवायत में हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक आया। अब उलमाए अहले सुन्नत की खिदमत में मैं ये अर्ज करूंगा, हजरत ये नमाज है क्या? उलमाए अहले सुन्नत फरमाएंगे नमाज अल्लाह की इबादत खास है जो फकत अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, गैरुल्लाह के लिए नहीं पढ़ी जाती है। सिवाय अल्लाह के किसी को सजदा रवा नहीं है, किसी के लिए जायज नहीं है। अगर सजदे की नियत से किसी और चीज के आगे इंसान झुकेगा तो खारिज इस्लाम हो जाएगा। मैंने कहा हजरत जब अल्लाह ने अपनी बंदगी खास, अपनी इबादत खास अपने बंदों से कराई तो डायरेक्ट नहीं कराई है, बल्कि उन 5 की 5 नमाजों को उसने अपने किसी न किसी महबूब बंदे के कदमों से बाबख्ता फरमा रखा है। ऐ लोगों सुनो, ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं वसीले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, मिल नहीं सकता खुदा। उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। अरे जब तुमसे वो अपनी बंदगी खास करवाए तो बिना नबियों के वसीले से नहीं करवाए तो तुम्हें बगैर नबी के वसीले से अपनी जन्नत कैसे अता फरमाते? सुभान अल्लाह, सुभान जी जी। दरिया है या तो दश्त है, हाय उमर कैसा मेरा वक्त है, हर घड़ी हर काम करना सख्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। इसलिए शॉर्टकट में बस 2 से 3 मिनट में पूरा का पूरा इस्लाम, पूरा का पूरा इस्लाम अल्लाह के नेक बंदों की यादगार है, पूरा का पूरा इस्लाम। अब आप जरा शॉर्टकट में सुने, अल्लाह फरमाता है वअतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह फरमाता हज और उम्रा करो अल्लाह के लिए। किया सब अल्लाह के लिए जाता है मगर अदाएं सब उसके महबूबों की हैं। इसी तरह से रोजा अल्लाह पाक के किसी महबूब पैगंबर ने किसी महीना में 9 दिन रोजा रखा, किसी ने 7 दिन रोजा रखा, कोई 3, 4, 5 को रोजा रखा करते थे, कोई 7, 8 को रोजा रखा करते थे, कोई ने 17, 18, 29 को रोजा रखा है। अल्लाह पाक ने उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर करम फरमाया, माह रमजान की शक्ल में पूरा महीना अता फरमा दिया। इसी तरह से ज़कात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है तरीका है, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब ने हुक्म फरमाया, अल्लाह ने उसको फर्ज करार दिया। अल्लाह के हबीब की अदा को देख करके अल्लाह के बंदे उसके ऊपर अदा करने लगे। ऐ मेरे अजीजों, पूरा का पूरा इस्लाम अल्लाह के नेक बंदों की यादगार है। अब अगर कोई कहे अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना नमाज फजर पढ़ना छोड़ दो, वो हजरत आदम की यादगार है। कोई कहे कि अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना नमाज जोहर पढ़ना छोड़ दो, वो हजरत इब्राहिम की यादगार है। कोई कहे अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना नमाज असर पढ़ना छोड़ दो, वो हजरत उजैर की यादगार है। कोई कहे अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना नमाज मगरिब पढ़ना छोड़ दो, वो हजरत अय्यूब की यादगार है। कोई कहे नमाज जो है अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना नमाज इशा पढ़ना छोड़ दो, वो हमारे आका या हजरत मूसा की यादगार है। ऐ मेरे अजीजों, इसी तरह से पूरा का पूरा इस्लाम अल्लाह के नेक बंदों की यादगार है। अब अगर कोई कहे कि अल्लाह वालों की याद ना मनाओ, कहना इस्लाम छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर से जो है यादों का मामला टल जाएगा, तुम मर सकते हो लेकिन नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शायर इस्लाम नूर अली नूर कानपुरी। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलने जरा सुभान अल्लाह। बात समझ में आई कि नहीं? ये सारे लोग मिंबर ही पर आएंगे और सबको आप समाअत करेंगे। बस 2 मिनट मुझे और समाअत कर लीजिए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब ये नमाज है किसके ऊपर फर्ज? ये नमाज है किसके ऊपर फर्ज? ऐ मेरे अजीजों, जिसने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया और ज़बान से रसूल की रिसालत का इकरार किया, जिसने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, रसूल की रिसालत का इकरार किया, यानी ज़बान से कलमा पढ़ा, उनके ऊपर नमाज फर्ज है। कलमा पढ़ने वाले आप सब लोग हैं। ईमानदारी के साथ बताओ कितने लोग नमाजों के पाबंद हैं? मेरे अजीजों, पैदा अल्लाह पाक ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए किया है, मगर हालात इतने खराब हैं। किसी गांव में 2 सफ़े होती हैं, किसी में फजर में 1 सफ़ होती है। ऐ मेरे अजीजों, नमाजों के पाबंद बन जाओ। अगर अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने आप को तबाही के दहाने से अगर बचाना है, प्यारे तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। अल्लाह के जितने महबूब बंदे दुनिया में आए हैं, वो सब अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाते रहे। अल्लाह पाक ने उनको दुनिया का महबूब बंदा बना दिया। ऐ मेरे अजीज, जो तुम अगर आज इक़्तिदार चाहते हो, पाबंदी बुलंदी चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, और यूं कहिए कि आज के माहौल में अज़ाब से बचना चाहते हो,